पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। भारत के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस पुस्तक को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में बाल गंगाधर तिलक जी की बचपन के बारे में एक संघटना को जानेंगे। तिलक अपने बचपन में ही अंग्रेजों से लड़ने की निर्णय ले लिया था। अपने साथियों से ये बात कहे तो वे सब गंगाधर को शाबाश देते हुए ऐसे कह रहे थे, शाबाश गंगाधर। दोनों लड़कियों ने एक साथ तालियां बजाई, लड़कों ने भी उनका साथ दिया। पर तुम यह सब करोगे कैसे? एक लड़के ने मुंह बिचकते हुए पूछा। ना तो तुम्हारे पास फौज है ना घोड़े, तू कैसे लड़ोगे? बाल गंगाधर ने जवाब दिया, अंग्रेजों के पास जो घोड़े और फौजें हैं वे सब है तो हमारे देश के ही। बाल गंगाधर ने आत्मविश्वास से कहा, अंग्रेज इन्हें अपने देश से लेकर नहीं आए हैं। मैं बड़ा होकर फौज के सिपाहियों को समझाऊंगा कि तुम हिंदुस्तानी हो, यह देश हम सबका है। अंग्रेज हिंदुस्तान के दुश्मन है, उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। इनका कहना मत मानो, अपनी बंदूकें उठाओ और सारे अंग्रेजों को मार मार कर हिंदुस्तान से भगा दो। तुम्हें विश्वास है कि फौज तुम्हारा कहना मान लेगी? एक लड़के ने पूछा। बिल्कुल, हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान का साथ नहीं देगी तो किसका देगी? अच्छा, एक बात बताओ गंगाधर, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? एक लड़की ने पूछा। सबसे पहले तो मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर अंग्रेजों से भी अधिक समझदार और चालाक बनना चाहता हूँ। फिर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहता हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हम भी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं। बस इसी के साथ बच्चों की सभा विसर्जित हो गई। संकल्प के एहसास से बच्चे तनिक गंभीर हो गए थे, परंतु जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, कुछ ही देर में वे हंसने, किलकिलाने लगे, चुहल करने लगे और इसी प्रकार अपने अपने घर जा पहुँचे। यही गंगाधर आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक के नाम से भारत भर में प्रसिद्ध हुए। अपने समाज तथा देश के उत्थान के लिए इन्होंने आगे बढ़कर संघर्ष किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस में धर्मधारा को जन्म देने का श्रेय तिलक को ही है। देश इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानता है। आज के अंक में तिलक की बचपन के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में पिताजी और तिलक के बीच हुई संभाषण को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.